नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड 3 यानी कि उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में। दोस्तों हम बात कर रहे थे उत्तराखंड का इतिहास, और इससे पहले दोस्तों हमने उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को देखा है, आद्य ऐतिहासिक काल देखा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने दोस्तों उसके बाद ऐतिहासिक काल में कुनिंद, प्राचीन काल में जो है ऐतिहासिक काल के प्राचीन काल में कुनिंद, शक, कुषाण, यौदेय, नाग, मौखरी, हर्षवर्धन, पौरव, इनके बारे में जाना दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, जिसको हम कत्यूरी राजवंश के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश में कितने राजा हुए, और सभी का हम डिटेल में जो है दोस्तों चर्चा करेंगे और जानेंगे दोस्तों कि कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश दोस्तों ये एक ही राजवंश है दोस्तों। कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश, ठीक है, ये एक ही है। ठीक है, यानी कि जब ये जोशीमठ चमोली में थे तब इसको कार्तिकेयपुर राजवंश कहा जाता था। ठीक है, और जोशीमठ से दोस्तों जब जोशीमठ से राजधानी कहाँ आई, बैजनाथ आई। बैजनाथ कत्यूर घाटी में जब राजधानी आई तब इसका नाम दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश का नाम कत्यूरी राजवंश के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राजवंश हम प्राचीन काल में देखते हैं, और मध्यकाल में फिर जो है जब राजधानी बैजनाथ आई तो मध्यकाल में फिर इसका नाम क्या हो गया, कत्यूरी राजवंश हो गया। ठीक है, इसके नाम से संबंधित जो भी डाउट है दोस्तों वो आपका अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आप सभी जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और आगे भी दोस्तों हमने इससे पहले इसमें जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जिसमें शिक्षण अभिरुचि का जो खंड फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड का हमारा अभी प्रेजेंट में जो है इतिहास चल रहा है, और साथ ही साथ हमने उत्तराखंड के और टॉपिक भी कंप्लीट किए हैं, आपके मेले और ये चीज़ें भी। और साथ ही साथ हम जीएस और उसकी क्लासेस भी जो हैं कंटिन्यू जो है उसको लाएंगे। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश, और इसके नाम से आप जो है इसको नाम को जो है इसका क्लियर कर लें कि कार्तिकेयपुर राजवंश को ही जो है कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना जाता है। और मैंने बता दिया आपको कि कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने प्राचीन काल में कुनिंद, शक, कुषाण, यौधेय, नाग, मौखरी, हर्षवर्धन पढ़ा। तो हर्ष की मृत्यु के बाद, ठीक है, इनकी हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे दोस्तों, और आगे इसको जोड़ते हुए चलेंगे। तो आपने याद रखना है दोस्तों कि इससे पहले की क्लासेज आप पहले देख लें, उसके बाद दोस्तों फिर आगे की क्लासेज आप देखें। ठीक है, उससे आपको दोस्तों अधिक समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश दोस्तों, हर्ष की मृत्यु के बाद, देखिए हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति जो है 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना जो है कब हुई, 700 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी कहाँ थी, जब अभी मैं आपको बता रहा था कि इसका कार्तिकेयपुर नाम जो है पहले था, कब था, जब इस राजवंश की राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ चमोली में थी। ठीक है, तो इसको कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर जो है इसकी राजधानी रखी गई थी। ठीक है, और बाद में इसकी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर कत्यूर घाटी में बनाई गई, और इस कारण से दोस्तों कत्यूरी वंश के नाम से इसको जाने लगा। और ठीक है, और साथ ही साथ 700 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक दोस्तों इस राजवंश ने जो है 3 से अधिक परिवारों ने, वंशों ने जो है शासन किया। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखें कि हर्ष की मृत्यु के बाद दोस्तों उत्तराखंड में अराजकता की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, और इसी अराजकता की समाप्ति कब हुई, जब कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई 700 ईस्वी में। ठीक है, और शुरू के लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी कहाँ रही, जोशीमठ चमोली रही, यानी कि 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी चमोली जोशीमठ रही। ठीक है, और बाद में इसकी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर यानी कि कत्यूर घाटी में बनाई गई, और इस कारण से इसका नाम जो है कत्यूरी वंश के नाम से इसको जाने लगा। और साथ ही साथ 700 से लेके 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के
3 से अधिक परिवार या वंशों ने शासन किया। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए, कट्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कई बार कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा कट्यूरी राजवंश। ठीक है, याद रखेंगे, कट्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, वास्तुकला, मूर्तिकला, मंदिर कला के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश या कट्यूरी राजवंश को दोस्तों उत्तराखंड का इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राजवंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका कट्यूरी राजवंश। ठीक है, क्लियर है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं और सारे फैक्ट बेस्ड है दोस्तों। आपको जो है सारा इसमें निचोड़ देखने को मिलेगा कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, जिसमें हम इसके सभी जो 14 इसके जो राजा हुए कट्यूरी राजवंश के, उन सभी पर दोस्तों अभी डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना जाता है, कट्यूरी राजवंश को माना जाता है या कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है, और उत्तराखंड का स्वर्णकाल भी जो है दोस्तों कट्यूरी राजवंश को कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बात करें कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो कार्तिकेयपुर राजवंश दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है, याद रखेंगे। और लोक भाषा क्या थी, लोक भाषा थी पाली। ठीक है, और लिपि कौन सी थी, लिपि थी कुटिला लिपि। तो तीनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी, और आपको पूछा जा सकता है कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी, पाली, और लिपि क्या थी, कुटिला लिपि। ठीक है, ये लिपि जरूर याद रखें, ये पूछा भी गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश या कट्यूरी राजवंश की जानकारी के स्रोत, यानी कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कट्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। तो इसमें हम स्रोतों की बात करेंगे दोस्तों, और स्रोत जो हम देखेंगे, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत देखेंगे, उसके बाद फिर साहित्यिक स्रोतों पर बात करेंगे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है बागेश्वर मंदिर शिलालेख। ठीक है, तो देखिए बागेश्वर मंदिर शिलालेख जो है दोस्तों, ये बागेश्वर शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखेंगे। तो देखिए बागेश्वर मंदिर शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। ठीक है, तो पहले आपको याद रहना चाहिए कि बागेश्वर मंदिर शिलालेख कहाँ है, तो ये बागेश्वर में जो है दोस्तों शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए देखिए इस बागेश्वर मंदिर शिलालेख से 3 लेख मिले हैं दोस्तों। ठीक है, 3 लेख कौन कौन से मिले हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, तो 3 लेख जो हैं इस बागेश्वर मंदिर शिलालेख से मिले हैं, जिनमें पहला नाम आता है त्रिभुवन राज देव का। ठीक है, त्रिभुवन राज देव, इनका प्रथम लेख लिखा गया है इस मंदिर शिलालेख में, दूसरा भूदेव का, और उसके बाद सुभिक्ष राज का। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नाम याद रखेंगे। इन तीनों का दोस्तों बागेश्वर मंदिर शिलालेख में इनके लेख जो हैं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, त्रिभुवन राज देव, भूदेव और सुभिक्ष राज, ये तीनों दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा हैं। अभी इन सभी पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप नाम याद रख लें इनका, त्रिभुवन राज देव, भूदेव और सुभिक्ष राज। इन तीनों का उल्लेख दोस्तों, इन तीनों का लेख जो है बागेश्वर मंदिर शिलालेख से प्राप्त होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, दूसरा देखिए कार्तिकेयपुर वंश के 14 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है ये आपको पूछा जा सकता है। इन 14 राजाओं के बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, ये कौन कौन से राजा हुए। तो इन 14 राजाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है अगर आपको पूछा जाता है, तो ये मिलता है त्रिभुवन राज देव के शिलालेख से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि कार्तिकेयपुर वंश के 14 राजाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है त्रिभुवन राज देव के
शिलालेख से। ठीक है, क्लियर है। तो त्रिभुवन राज के लेख से मिलता है, दूसरा भूदेव, फिर उसके बाद सुभिक्षराज। और देखिए इतिहासकार जो है आपके एटकिंसन ने क्या कहा है। एटकिंसन ने इस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया है। तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बागेश्वर मंदिर शिलालेख का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया। ठीक है, तो ये करवाया था एटकिंसन महोदय ने, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको जो है दोस्तों बागेश्वर मंदिर शिलालेख को ब्यागेश्वर अभिलेख भी इसको कहते हैं। तो इसका एक दूसरा नाम है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि बागेश्वर मंदिर शिलालेख का दूसरा नाम क्या है, या फिर इसको किस और नाम से जानते हैं। तो बागेश्वर मंदिर शिलालेख को दोस्तों व्याघ्रेश्वर अभिलेख भी इसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस शिलालेख के अनुसार प्रथम कत्यूरी राजा बसंत देव था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख से पता चलता है कि कत्यूरी राजा जो है, प्रथम कत्यूरी राजा बसंत देव था। तो ये बागेश्वर मंदिर शिलालेख से पता चलता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। पहला जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है बागेश्वर मंदिर शिलालेख, यहाँ से कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो मैंने बता दिया आपको कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 जो राजा हुए, त्रिभुवन राजदेव, भूदेव और सुभिक्षराज, इन तीनों के जो है लेख दोस्तों इस बागेश्वर मंदिर शिलालेख में मिले हैं। ठीक है, और कार्तिकेयपुर वंश के 14 राजाओं का उल्लेख मिलता है त्रिभुवन राज देव का जो लेख है बागेश्वर मंदिर शिलालेख में, वहां से इसका हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और एटकिंसन ने कहा है, एटकिंसन ने दोस्तों इस शिलालेख का क्या किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है कुछ अंशों का। ठीक है, कुछ अंशों का अनुवाद कराया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बागेश्वर मंदिर शिलालेख का कुछ अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया, तो एटकिंसन ने कराया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं बागेश्वर मंदिर शिलालेख से। क्लियर है। आगे चलते हैं, पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं हम। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर में जो पुरातात्विक आपका स्रोत है वो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख। ठीक है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख दोस्तों पांडुकेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है, चमोली से, जो बद्रीनाथ के निकट में है। तो इसको याद रखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख दोस्तों पांडुकेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं, जो बद्रीनाथ के निकट चमोली में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो देखिए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख मैंने बता दिया कहाँ स्थित है, ये पांडुकेश्वर मंदिर चमोली में स्थित है। ठीक है, इसकी लिपि कौन सी है पूछा जा सकता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख की लिपि क्या है, कुटिला लिपि है। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ कत्यूरियों के 4 ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कत्यूरियों के 4 ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं पूछा जा सकता है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निम्बरदेव, ईष्टगण, ललित सूरदेव का उल्लेख है, यानी कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख है इसमें कत्यूरी राजा निम्बरदेव, ईष्टगण और ललित सूरदेव का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ एक ताम्रपत्र लेख में लेखक कौन है, गंगा भद्र का नाम भी सम्मिलित है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, पांडुकेश्वर मंदिर बद्रीनाथ के निकट चमोली से प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश के 4 ताम्रपत्र लेख मिले हैं, जिनमें निम्बरदेव, ईष्टगण, ललित सूरदेव का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ एक ताम्रपत्र लेख में लेखक गंगा भद्र का भी नाम सम्मिलित है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हमने देखे। ठीक है, बागेश्वर मंदिर शिलालेख और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में जो है दोस्तों कत्यूरियों का उल्लेख मिलता है। आगे बात करें तो साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोत क्या हैं दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी के स्रोतों में हम साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले लेंगे हम एटकिंसन के अनुसार। ठीक है, तो एटकिंसन के अनुसार क्या है, देखिए कत्यूरी शब्द की उत्पत्ति केदार शब्द से हुई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कत्यूरी शब्द की उत्पत्ति केदार शब्द से हुई, ये किसने कहा है, तो ये कहा है एटकिंसन ने।
ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया। फिर देखिए कार्तिकेयपुर के राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन ने 1884 में हिमालयन गजेटियर्स में मिलता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में हमें कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। एटकिंसन ने जो है क्या कहा है कि जो कत्यूरी शब्द है वो केदार शब्द से बना है। ठीक है, और साथ ही साथ कार्तिकेयपुर के राजाओं के लिए दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर के राजा थे उनके लिए कत्यूरी नाम जो है दोस्तों, इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? एटकिंसन ने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कब किया ये याद रखेंगे, 1884 में किया। और किस में किया? तो हिमालयन गजेटियर्स में मिलता है। ठीक है, इतने फैक्ट आप याद रखेंगे साहित्यिक स्रोत में, यानी कि इनसे हमें कार्तिकेयपुर राजवंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है आपका शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। ठीक है, इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल। तो इनके अनुसार देखिए, जो खस हैं, खस ही जो हैं कत्यूरी थे जिन्होंने दीर्घ काल तक उत्तराखंड में शासन किया। तो देखिए शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो कत्यूरी थे दोस्तों, वो खसी थे, यानी कि कत्यूरियों को उन्होंने खस माना, इनके जो पहले खस शासन करते थे वही जो है कत्यूरी थे। ठीक है, जिन्होंने दीर्घ काल तक उत्तराखंड में शासन किया। उसके बाद अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। ठीक है, तो लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार जो है क्या है देखिए, अयोध्या के कत्यूरी राजाओं ने उत्तराखंड की खस जाति को पराजित कर यहाँ अपना अधिकार स्थापित किया। तो लक्ष्मीदत्त जोशी ने भी दोस्तों शिव प्रसाद डबराल की तरह ही जो है इनको क्या माना? खस माना। और साथ ही साथ लक्ष्मीदत्त जोशी ने कहा कि ये जो कत्यूरी राजा थे ये जो है अयोध्या के थे। ठीक है, तो कत्यूरी राजा जो है अयोध्या के थे, ये किसने कहा? लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार है। ठीक है, और साथ ही साथ खस जाति को पराजित करके इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, जैसे आपका शिव प्रसाद डबराल ने कहा था। लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा कहा कि क्या कहते हैं, जो कत्यूरी राजा थे वो क्या थे? अयोध्या के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा जो आपका साहित्यिक स्रोत है वो है राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ हिमालय परिचय खंड कुमाऊं में। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन का नाम आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ में दोस्तों, ग्रंथ क्या है? हिमालय परिचय खंड कुमाऊं। तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में? देखिए, इससे जानकारी मिलती है कि कत्यूरी राजवंश शक व कुषाणु से संबंधित थे। तो दोस्तों देखिए राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा कि जो ये कत्यूरी थे ये क्या थे? शक व कुषाणु से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि कत्यूरी को क्या कहा? शक व कुषाणु से संबंधित हैं कत्यूरी। ठीक है, ये किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको। मैंने आपको शिव प्रसाद डबराल के बारे में बताया, उन्होंने खस माना, उन्होंने कहा कि खस ही कत्यूरी थे। उसके बाद लक्ष्मीदत्त जोशी ने क्या कहा कि जो एक कत्यूरी राजा हुए, ये कत्यूरी राजा थे वो क्या थे? अयोध्या के थे। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा कि जो एक कत्यूरी राजवंश था ये क्या था? शक व कुषाणु से संबंधित था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पांचवा जो आपका साहित्यिक स्रोत है वो है बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक, आप सभी जानते हैं, कुमाऊं का इतिहास के अनुसार। यानी कि बद्रीदत्त पांडे ने जो है कुमाऊं का इतिहास लिखा है। इसमें क्या कहा है देखिए, इसमें कहा है कि कत्यूरियों के आदि पुरुष कौन थे? शालिवाहन। ठीक है, तो कत्यूरियों के आदि पुरुष कौन थे? शालिवाहन थे। और शालिवाहन दोस्तों अयोध्या के सूर्यवंशी राजपूत थे और भगवान राम के वंशज थे, जिन्होंने उत्तराखंड आकर जोशीमठ को राजधानी बनाया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये याद रखेंगे कि कुमाऊं के इतिहास में बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, इसमें हमें कत्यूरियों के बारे में उल्लेख मिलता है। और इसमें कत्यूरियों को क्या कहा गया है? कत्यूरियों के आदि पुरुष कौन थे ये बताया गया है, शालिवाहन। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत अब याद रखेंगे आप। ठीक है, कि साहित्यिक स्रोत से हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में क्या जानकारी मिलती है? हमने जाना एटकिंसन के अनुसार, एटकिंसन ने कहा कि कत्यूरी शब्द की उत्पत्ति केदार से हुई है। ठीक है, और उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया कत्यूरी नाम का। ठीक है, 1884 में, 1884 में हिमालयन गजेटियर्स में उन्होंने इसका उल्लेख किया।
उसके बाद शिव प्रसाद डबराल के अनुसार शिव प्रसाद डबराल ने जो है दोस्तों कतूरियों को खस माना, और लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार इन्होंने भी खस माना, और साथ ही साथ जो है कतूरी राजाओं को अयोध्या से संबंधित बताया। उसके बाद बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन ने अपने ग्रंथ हिमालय परिचय खंड में जो है क्या जानकारी दी, उन्हें दी कि जो कतूरी राजवंश है ये क्या है, कुषाणों और शकों से संबंधित है। उसके बाद बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, इसमें जो है कतूरियों के आदि पुरुष शालिवाहन थे ये उल्लेख है। और शालिवाहन दोस्तों ये अयोध्या के सूर्यवंशी राजपूत थे और भगवान राम के वंशज, जिन्होंने उत्तराखंड आकर जोशीमठ को अपनी राजधानी बनाया था, ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने पुरातात्विक स्रोत देखा, ठीक है, और उसके बाद साहित्यिक स्रोत हमने देख लिए। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं के बारे में। तो यहाँ से आपका जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राजा ने जो है कौन सी उपाधि धारण की, और सारी फैक्ट जो है इसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, चल देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश या कतूरी राजवंश की बात करें तो इसमें दोस्तों 14 राजाओं का उल्लेख है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो बागेश्वर मंदिर शिलालेख है वहाँ से 3 जो है कतूरी राजाओं का उल्लेख, उनके लेख प्राप्त हुए हैं बागेश्वर मंदिर शिलालेख से। उसमें पहला मैंने बताया था त्रिभुवन राज, तो त्रिभुवन राज के बागेश्वर शिलालेख में कार्तिकेयपुर राजवंश के 14 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे कि कार्तिकेयपुर राजवंश में कितने राजा हुए, 14 राजा। ठीक है, ये दोस्तों त्रिभुवन राज की बागेश्वर शिलालेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब जानेंगे दोस्तों ये 14 राजा कौन थे। ठीक है, एक बार मैं आपको इन 14 राजाओं के बारे में बता देता हूं, उसके बाद फिर हम एक एक करके इनको देखेंगे। चलिए, तो देखिए 14 राजाओं की बात करें तो पहला जो प्रथम परिवार यानी कि प्रथम वंश या परिवार आप जो कह सकते हैं, तो इसमें पहला सबसे पहले नाम आता है संस्थापक का, तो बसंत देव सबसे पहले नाम आता है बसंत देव का। उसके बाद आता है सेकंड जो नाम आता है वो आता है खरपर देव का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, बसंत देव के पुत्र का दोस्तों, ठीक है, कोई जो है यहाँ पर कोई लेख या कोई भी जो है हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर खरपर देव जो है गद्दी पर बैठता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसीलिए दोस्तों आपके इसमें हम 13 राजाओं को ही हम यहाँ पर 13 राजाओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश या कतूरी राजवंश के 13 राजाओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 14 राजा थे, इसमें से एक दोस्तों जिसका नाम जो है उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, उस पर हम आगे फिर बात करेंगे। ठीक है, तीसरा कल्याण राज, ठीक है, चौथा त्रिभुवन राज। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 हुए राजा, तो ये आपका प्रथम वंश में आए या प्रथम परिवार था इनका, प्रथम वंश। इसमें देखिए प्रथम जो परिवार था, इसमें जो अंतिम शासक था वो था त्रिभुवन राज। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, त्रिभुवन राज भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका प्रथम परिवार कर रखा है। ठीक है, तो प्रथम परिवार में हम जो है 4 राजाओं के बारे में जानेंगे, बसंत देव, खरपर देव, कल्याण राज और त्रिभुवन राज। और त्रिभुवन राज दोस्तों अंतिम शासक था इस परिवार का। ठीक है, तो 4 राजा देख लें। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय परिवार में हम बात करेंगे फिर 4 राजाओं की। तो द्वितीय परिवार में निम्बर देव आए। ठीक है, यानी कि त्रिभुवन राज के बाद कौन आया, निम्बर देव। निम्बर देव के बाद इनका पुत्र ईष्टगण देव, उसके बाद ललित सूरदेव और उसके बाद भूदेव। ठीक है, तो द्वितीय परिवार में दोस्तों भूदेव क्या था, द्वितीय परिवार का अंतिम राजा था, पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, इसलिए मैं आपको जो है साथ ही साथ जो है बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो द्वितीय परिवार में जो है भूदेव जो था क्या था, अंतिम राजा था। ठीक है, इन राजाओं के नाम जो है अपने ऐसे ही याद रखने दोस्तों, तभी आपको आगे जो है इसमें समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद तृतीय परिवार में फिर जो है हम नाम देखने को मिलते हैं। तृतीय परिवार में नाम आता है सुलोलादित्य का। ठीक है, यानी कि भूदेव के बाद कौन आया, सुलोलादित्य आया। ठीक है, उसके बाद इच्छर देव, उसके बाद देसठ देव, उसके बाद पदमठ देव, उसके बाद सुभिक्ष राज। तो देखिए सुभिक्ष राज जो है तृतीय परिवार का अंतिम राजा था। ठीक है, तो ये आपके
13 राजा हैं, इसमें एक जो है एक का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए 13 नामों का उल्लेख है, एक राजा जो बसंत देव का पुत्र है जिसके नाम का उल्लेख नहीं है, यानी कि अभिलेखों से उसका नाम जो है क्या हो चुका है, मिट चुका है या मिट गया है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर 13 नामों की चर्चा करेंगे। एक बार फिर से इसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश या कटुरी राजवंश के प्रथम परिवार में स्टार्टिंग से याद रखें, बसंत देव, खरपर देव, कल्याण राज, त्रिभुवन राज, निम्बर देव, ईष्टगण देव, ललित सूरदेव, भूदेव, सलोड़ादित्य, इच्छर देव, देसठ देव और पद्मठ देव और सुभिक्ष राज। ठीक है दोस्तों, इनको सीक्वेंस में आप याद रखेंगे और इसी क्रम में हम इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बसंत देव के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बसंत देव की बात करें तो बसंत देव दोस्तों कटुरी राजवंश का संस्थापक था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा भी गया है। तो बसंत देव की बात करें तो बसंत देव कटुरी राजवंश का संस्थापक और पहला शासक था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि कटुरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो बसंत देव था। ठीक है, और बसंत देव ने दोस्तों परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये उपाधियां जरूर आप याद रखें, आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बसंत देव ने दोस्तों परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और बसंत देव की पत्नी का नाम जो है दोस्तों क्या था, राज नारायणी देवी था, इसको भी याद रखेंगे। और एटकिंसन और सांकरत्यायन, राहुल सांकरत्यायन और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार वासुदेव और वसंत देव एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, तो आप याद रखें कि वासुदेव को ही जो है दोस्तों बसंत देव कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही है। ये किसने कहा है, ये कहा है एटकिंसन, सांकरत्यायन और डबराल के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, बसंत देव के बाद उसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका नाम अभिलेखों से मिट गया है। तो यही है दोस्तों, तभी मैं आपको बोल रहा था कि 14 राजा हुए, तो इसमें से एक का उल्लेख नहीं मिलता है। वो कौन है, वो है आपका बसंत देव का पुत्र। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीजें याद रखेंगे। तो हम 13 ही का ही जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और बसंत देव से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे बसंत देव से संबंधित। तो बसंत देव ने दोस्तों बागेश्वर के समीप एक मंदिर को क्या किया, मंदिर को श्रवणेश्वर नामक ग्राम दान में दिया। तो ये याद रखें, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि श्रवणेश्वर नामक ग्राम दान में किसने दिया, तो ये बसंत देव ने दिया। ठीक है, एक मंदिर को दान दिया, तो इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका जो है इसको नोट किया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको बसंत देव से याद रखने हैं। ठीक है, और बसंत देव कटुरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था और पहला शासक था। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो बसंत देव की पत्नी का नाम था राज नारायणी देवी। ठीक है, और एटकिंसन, सांकरत्यायन और डबराल के अनुसार वासुदेव और बसंत देव एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, और वसंत देव के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका नाम जो है अभिलेखों से मिट गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखिए उसके बाद बात करेंगे खरपर देव की। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि बसंत देव के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका कोई हमें अभिलेख नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो है हम बात करेंगे खरपर देव की। ठीक है, तो दूसरा खरपर देव, देखिए दूसरा राजा, तो खरपर देव कौन था, खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। आपको पूछा जा सकता है यशोवर्मन का समकालीन कौन था, यानी कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन कौन कटुरी राजा था, तो वो था खरपर देव। ठीक है, याद रखेंगे। कटुरी वंश का तीसरा शासक था ये। ठीक है, दूसरा शासक जो था बसंत देव का पुत्र, उसकी जानकारी अभिलेखों में नहीं मिलती है। ठीक है, तो तीसरा शासक था आपका खरपर देव। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नृसिंह मंदिर
जोशीमठ का जो आपका नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको पूछा जा सकता है कि नरसिंह मंदिर जोशीमठ का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, किस कत्यूरी राजा ने पूरा करवाया। तो जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, खरपर देव ने पूरा करवाया। ठीक है, खरपर देव का पुत्र कौन था, तो खरपर देव का पुत्र कौन था, कल्याण देव। ठीक है, क्लियर है। और अंतिम जो शासक था खरपर देव वंश का, तो वो था त्रिभुवन राज। ठीक है, और त्रिभुवन राज दोस्तों, इसने दोस्तों परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इसने भी धारण की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया बसंत देव ने भी दोस्तों परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और खरपर देव ने भी परम भट्टारक और महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पर मैंने अंतिम शासक इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि खरपर देव वंश का जो है अंतिम जो शासक था वो कौन था, त्रिभुवन राज। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अंतिम शासक था त्रिभुवन राज। अंतिम शासक का मतलब है यहाँ पर जो प्रथम परिवार मैंने बताया आपको, प्रथम परिवार, तो प्रथम परिवार में मैंने आपको स्टार्टिंग कराई थी बसंत देव से। तो बसंत देव, उसके बाद खरपर देव, उसके बाद आपका कल्याण देव जो है इसने शासन किया। कल्याण देव के बाद त्रिभुवन राज जो है, इस परिवार का जो है त्रिभुवन राज क्या था, अंतिम शासक था, प्रथम परिवार का अंतिम शासक। ठीक है, प्रथम परिवार का अंतिम शासक कौन था, त्रिभुवन राज। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं खरपर देव से। ठीक है, चल त्रिभुवन राज की बात करें तो त्रिभुवन राज दोस्तों बुद्धिमान, गुणवान तथा मानवीय शासक था, और अनेक मंदिरों को इसने दान दिया था। ठीक है, और त्रिभुवन राज दोस्तों कत्यूरियों के प्रथम परिवार का अंतिम राजा था। अभी मैंने आपको बताया कि त्रिभुवन राज जो है कत्यूरियों के जो प्रथम परिवार था, ठीक है, जिसमें बसंत देव, खरपर देव, कल्याण राज और त्रिभुवन राज। तो लास्ट त्रिभुवन राज जो है दोस्तों अंतिम राजा था किसका, कत्यूरियों के प्रथम परिवार का। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे दोस्तों द्वितीय परिवार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं। तो यहाँ पर देखिए नालंदा अभिलेख की बात करें दोस्तों, कि नालंदा अभिलेख दोस्तों, नालंदा अभिलेख में दोस्तों बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसी आक्रमण के बाद दोस्तों कार्तिकेयपुर राज्य में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो द्वितीय परिवार में पहला निम्बर देव आता है, मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए निम्बर देव वंश जो है इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बंगाल के जो पाल शासक थे धर्मपाल, तो माना जाता है धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो संभवतः दोस्तों इसी आक्रमण के बाद दोस्तों कार्तिकेयपुर राज्य में खरपरदेव वंश के स्थान पर किस वंश की स्थापना हुई, निम्बर वंश की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया क्यों आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमने बसंत देव देखा, खरपर देव देखा, ठीक है, कल्याण राज, त्रिभुवन राज देखा। तो त्रिभुवन राज के बाद निम्बर देव का नाम आता है। तो निम्बर देव जो है आपका निम्बर वंश से था। तो निम्बर वंश कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चल अब निम्बर देव देखिए, निम्बर देव आपके द्वितीय परिवार में पहला, ठीक है, चौथा जो है राजा। देखिए निम्बर देव की बात करें, निम्बर देव दोस्तों चौथा नहीं, ये आपका पांचवा हो गया। ठीक है, कल्याण राज को हमने ऐड नहीं किया था ना, कोई नहीं, चलिए निम्बर देव की बात करें तो निम्बर देव दोस्तों ये शैव मतावलंबी था, यानी कि शिव की उपासना, यानी कि शिव का उपासक था निम्बर देव। ठीक है, तो निम्बर देव से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से हर राजा से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोस्तों हर राजा से संबंधित आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो लिए हैं। ठीक है, देखिए निम्बर देव कौन था, निम्बर देव शैव मतावलंबी था, यानी कि शिव की उपासक, यानी कि शिव की उपासना करने वाला था, उपासक था शिव का।
और दूसरा देखिए, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में विमानों का निर्माण कराया था। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में विमानों का निर्माण किस कत्यूरी राजा ने करवाया था। ठीक है, तो विमानों का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मंदिर होता है, ठीक है, तो मंदिर के ऊपर जो बना होता है आपका, तो उसको बोलते हैं विमान। तो इन विमानों का जो है, विमानों का निर्माण कराया था निंबर देव ने। ठीक है, याद रखेंगे, निंबर देव ने दोस्तों जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में विमानों का निर्माण कराया था, ये याद रखेंगे। निंबर देव दोस्तों दयावान था, सत्यवादी था, उदार था, विनम्र था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, शत्रुहंता कहा जाता है निंबर देव को। आपको पूछा जा सकता है कि किस कत्यूरी राजा को दोस्तों शत्रुहंता भी कहा जाता है। तो शत्रुहंता यानी कि निंबर देव। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको, निंबर देव को क्या कहा जाता है, शत्रुहंता। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, विद्वानों को आश्रय प्रदान किया एवं यज्ञ संपन्न कराए। तो निंबर देव ने दोस्तों क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए। देखिए, निंबर देव ने जागेश्वर मंदिर में जो है दोस्तों अल्मोड़ा में विमानों का निर्माण कराया। ठीक है, और निंबर देव को शत्रुहंता कहा जाता है। निंबर देव जो है शिव का उपासक था, यानी कि शैव मतावलंबी था। ठीक है, और इसने जो है दोस्तों कई जो है यज्ञ संपन्न कराए। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, सारे फैक्ट जो हैं याद रखेंगे। अगला नाम आता है आपका ईष्टगण देव। ठीक है, तो ईष्टगण देव से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ईष्टगण देव जो है दोस्तों किसका पुत्र था, निंबर देव का ये पुत्र था। ठीक है, तो देखिए, ईष्टगण देव ये भी दोस्तों अपने पिता के समान शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और निंबर देव का पुत्र था, मैंने बता दिया आपको, ईष्टगण देव। और पत्नी थी धरा देवी, पुत्र का नाम था ललित सूरदेव। ठीक है, याद रखें, अभी इसके बाद जो है ईष्टगण के बाद ललित सूरदेव जो है गद्दी पर बैठता है, उसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ईष्टगण कौन था, ईष्टगण देव निंबर देव का पुत्र था और शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उसका पिता भी जो है क्या था, निंबर देव शैव जो है शिव को मानने वाला था। तो उसका लड़का भी दोस्तों ईष्टगण भी क्या था, शैव धर्म को मानने वाला था। बात करें पत्नी की, तो ईष्टगण की पत्नी का नाम धरा देवी, पुत्र का नाम ललित सूरदेव। ठीक है, क्लियर है, ललित सूरदेव नाम याद रखें। ललित सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में ईष्टगण को, यानी कि उसके पिता को क्या कहा गया है, परम माहेश्वर, परम ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि ललित सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में ईष्टगण को क्या बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, परम माहेश्वर, परम ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्लियर है। और ईष्टगण के काल को दोस्तों, ईष्टगण के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे कि ईष्टगण के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे, इतने फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको जो है क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है, देखिए, जागेश्वर में, यानी कि जागेश्वर अल्मोड़ा में दोस्तों नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस और नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने, ईष्टगण देव ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस या नटराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो ये करवाया दोस्तों ईष्टगण के द्वारा। ठीक है, आपको सिंगल भी पूछा जा सकता है, लकुलीस मंदिर का निर्माण किसने कराया, नटराज मंदिर का निर्माण जागेश्वर में किसने करवाया। ठीक है, नवदुर्गा का किसने कराया। ठीक है, महिषमर्दिनी का किसने कराया। तो ये सारे जो मंदिर हैं इनका निर्माण किसने कराया जागेश्वर में, ईष्टगण देव ने। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, एक जो यहाँ पर फैक्ट है ये आप याद रखेंगे। देखिए, ईष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव गद्दी पर बैठा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि उसका पुत्र कौन था, ललित सूरदेव था, जो बाद में ईष्टगण के बाद गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है कि गुरु शंकराचार्य जो है कब इन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो उस समय दोस्तों किसका शासन था, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहीं पर आपका मेंशन किया है। देखिए, गुरु शंकराचार्य जी ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना शरीर त्यागा।
संभवतः दोस्तों उस समय ईस्टगण का शासनकाल था। ठीक है, याद रखें, पूछा जा सकता है कि गुरु शंकराचार्य जी ने जब केदारनाथ में अपना शरीर त्यागा 820 ईस्वी में, तो उस समय किस कत्यूरी राजा का शासन था। ठीक है, पूछा जा सकता है ईस्टगण देव। ठीक है, शरीर कब त्यागा था? 820 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है कि गुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर कहाँ त्यागा? केदारनाथ में त्यागा। ठीक है, और कब त्यागा? 820 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय ईस्टगण का शासनकाल था। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ईस्टगण से सारे फैक्ट आपने याद कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम आता है ललित सूर्यदेव का। तो देखिए दोस्तों, ललित सूर्यदेव कौन था? ललित सूर्यदेव, ठीक है, कौन था? ईस्टगण का पुत्र था। ठीक है, तो देखिए ललित सूर्यदेव की बात करें तो ललित सूर्यदेव पांडुकेश्वर चमोली में इसके 2 ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए थे। यानी कि जो पांडुकेश्वर है आपका चमोली में, वहां पर 2 ताम्रपत्र लेख जो है उत्कीर्ण किसने करवाए थे? ललित सूर्यदेव ने करवाए थे। ठीक है, इसी ताम्रपत्र में दोस्तों सूर्यदेव को, यानी कि ललित सूर्यदेव को क्या कहा गया? ये आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार के समान बताया है। ठीक है, तो भगवान से तुलना की है। ठीक है, किसकी? ललित सूर्यदेव की। तो इसको याद रखेंगे कि ललित सूर्यदेव जो राजा था दोस्तों कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का, तो पांडुकेश्वर चमोली में दोस्तों इसने 2 ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए, और इसी ताम्रपत्र में दोस्तों सूर्यदेव को क्या कहा जाता है? काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार के समान बताया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों सूर्यदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव गद्दी पर बैठा। तो देखिए ललित सूर्यदेव का पुत्र कौन था? ललित सूर्यदेव का पुत्र था भूदेव। ठीक है, आप याद रखेंगे निम्बर देव आया पहले, उसका पुत्र आया ईष्टगण देव, उसके बाद उसका पुत्र आया ललित सूर्यदेव, उसके बाद उसका पुत्र आया भूदेव। तो ये 4 जो है दोस्तों, इनका द्वितीय परिवार है, और द्वितीय परिवार का अंतिम राजा है आपका भूदेव। ठीक है, अभी आगे हम इस पर बात करेंगे। तो ललित सूर्यदेव दोस्तों, इस पुत्र का नाम क्या था इसके? भूदेव, गद्दी पर बैठा। इसके बाद बागेश्वर अभिलेख में सूर्यदेव को क्या कहा गया है? ललितेश्वर देव बताया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि ललित सूर्यदेव को बागेश्वर अभिलेख में क्या कहा गया है। ठीक है, तो बागेश्वर अभिलेख में सूर्यदेव को दोस्तों ललितेश्वर देव बताया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ललित सूर्यदेव की 2 रानियां थी, सामा देवी और लाया देवी। ठीक है, इनको भी आप साथ ही याद करते हुए चलेंगे। तो देखिए ललित सूर्यदेव से आपको याद रखना है, इन्होंने चमोली में 2 ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए थे पांडुकेश्वर में, और इसी ताम्रपत्र लेख में सूर्यदेव को काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार के समान बताया गया है। और साथ ही साथ ललित सूर्यदेव को जो है दोस्तों बागेश्वर अभिलेख में ललित सूर्यदेव को ललितेश्वर देव बताया गया है। ठीक है, इनकी 2 रानियां सामा देवी और लाया देवी। ठीक है, इन दोनों को याद रखें। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था भूदेव, वो गद्दी पर बैठा। तो भूदेव के बारे में जानेंगे। देखिए भूदेव जो है बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कत्यूरी वंश का कौन सा ऐसा राजा था जो बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था? तो वो था आपका भूदेव। ठीक है, याद रखेंगे भूदेव बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था और ब्राह्मण धर्म का कट्टर समर्थक। ठीक है, तो भूदेव दोस्तों ब्राह्मण धर्म का जो है कट्टर समर्थक था। ठीक है, उसके बाद देखिए बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। तो भूदेव ने दोस्तों बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में जो है दोस्तों इस मंदिर के निर्माण में क्या किया? सहयोग किया। ठीक है, और भूदेव जो है साहित्य प्रेमी था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, भूदेव के बाद जो है दोस्तों सलोड़ादित्य गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो सलोड़ादित्य गद्दी पर बैठा भूदेव के बाद, तो सलोड़ादित्य आपका तृतीय परिवार में आ जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और भूदेव दोस्तों, भूदेव द्वितीय परिवार का अंतिम राजा था।
ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और भूदेव ने दोस्तों परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। तो भूदेव ने भी दोस्तों कई उपाधियां धारण की थी, जैसे आपका परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भूदेव से संबंधित आप ये फैक्ट याद रखेंगे कि भूदेव बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था, और इसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखने हैं, तभी आपको ये याद होंगे दोस्तों। ब्राह्मण धर्म का कट्टर समर्थक था भूदेव, और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। ठीक है, और परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि जो है उपाधियां धारण की थी भूदेव ने, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भूदेव के बाद क्या होता है? भूदेव के बाद भूदेव द्वितीय परिवार का अंतिम राजा है। तो भूदेव के बाद तृतीय परिवार का पहला जो आता है नाम, वो आता है श्लोणादित्य का। तो श्लोणादित्य दोस्तों गद्दी पर बैठा। तो जानते हैं श्लोणादित्य के बारे में। तो देखिए, श्लोणादित्य जो है तीसरे परिवार का पहला राजा, मैंने अभी बताया आपको, पहला राजा था तीसरे परिवार का, और इसने कोई उपाधि नहीं ली थी। ये याद रखें, आपको पूछा जा सकता है कौटिल्य वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने कोई उपाधि धारण नहीं ली थी? वो था श्लोणादित्य। ठीक है, तो श्लोणादित्य की रानी थी सिंहावली। याद रखें, रानी कौन थी श्लोणादित्य की? सिंहावली। ठीक है, इसके बाद श्लोणादित्य के बाद इच्छरदेव गद्दी पर बैठा। नाम याद रखें, इच्छरदेव। ठीक है, श्लोणादित्य के बाद, क्योंकि श्लोणादित्य ने दोस्तों कोई भी उपाधि धारण नहीं की, और इच्छरदेव जो है गद्दी पर बैठा, और श्लोणादित्य वंश का, ठीक है, तो श्लोणादित्य वंश का वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाता है तो आपका इच्छरदेव आपका आंसर रहेगा। ठीक है, वास्तविक संस्थापक श्लोणादित्य का इच्छरदेव। ठीक है, लेकिन पहला राजा श्लोणादित्य। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यहाँ पर आपको कंफ्यूज जो है एग्जामिनर कर सकता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि श्लोणादित्य वंश का प्रथम राजा कौन था? तो प्रथम राजा तो श्लोणादित्य था। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता है कि श्लोणादित्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था आपका इच्छरदेव। ठीक है, याद रखेंगे। बात करें इच्छरदेव की, तो इच्छरदेव दोस्तों इच्छरदेव की रानी थी सिंधु देवी। ठीक है, और इच्छरदेव ने दोस्तों परम माहेश्वर, परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। आपको पूछा जा सकता है कि कत्यूरी वंश के किस शासक ने परम माहेश्वर, परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो आपका आंसर रहेगा इच्छरदेव। ठीक है, तो इच्छरदेव के बाद दोस्तों हम बात करेंगे देसठ देव की। देखिए, देसठ देव किसके बाद आता है? इच्छरदेव के बाद। ठीक है, तो देसठ देव जो है दोस्तों एक प्रतापी राजा था या प्रतापी शासक था, और देसठ देव का जो राज मंत्री था वो कौन था? भट्टधन। ठीक है, याद रखें, भट्टधन जो है देसठ देव का क्या था? राजमंत्री था। इसको याद रखेंगे। और बात करें इसके गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री कौन था? देसठ देव का गृह मंत्री। पहले तो आपको ये नाम याद रखना है दोस्तों। देसठ देव किस वंश का राजा था? आपको पूछा जा सकता है सीधे। ठीक है, देसठ देव कत्यूरी राजवंश का राजा था। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखें। ठीक है, तो देसठ देव प्रतापी राजा था। इसका राज्य मंत्री था भट्टधन, युद्ध मंत्री था नारायण दत्त, और देसठ देव ने अनेक मंदिरों को जो है दान दिया था। ठीक है, और देसठ देव का जो पुत्र था वो था पद्मठ देव। ठीक है, पद्मठ देव गद्दी पर बैठा देसठ देव के बाद। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। देसठ देव राजमंत्री कौन था पूछा जा सकता है, युद्ध मंत्री कौन था। ठीक है, और साथ ही साथ देसठ देव का पुत्र जो था पद्मठ देव, ये गद्दी पर बैठा। तो देखिए, उसके बाद पद्मठ देव गद्दी पर बैठा। देखिए, पद्मठ देव जो था ये कार्तिकेयपुर राजवंश के दानी राजा थे, यानी कि इनको दानी राजा माना जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश का आपको पूछा जा सकता है कार्तिकेयपुर राजवंश का दानी राजा कौन था? तो पद्मठ देव। ठीक है, दूसरा देखिए फैक्ट, कार्तिकेयपुर या कार्तिकेयपुरी राजवंश का दधीची कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा को दधीची कहा जाता है? ठीक है, तो दधीची किसको कहा जाता है? पद्मठ देव को। याद रखें इसको, पद्मठ देव को क्या कहा जाता है? दधीची कहा जाता है। ठीक है, और कार्तिकेयपुरी राजवंश का
चंद्रगुप्त भी कहा जाता है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपको पूछे जा सकते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा को दधीची कहा जाता है और किस राजा को चंद्रगुप्त कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा पदमठ देव। नाम याद रखें। पदमठ देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है दोस्तों सुभिक्ष राज, ठीक है। तो सुभिक्ष राज दोस्तों गद्दी पर बैठा और ये तृतीय परिवार का अंतिम जो है राजा था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पदमठ देव की मृत्यु के बाद कौन बैठा गद्दी में? सुभिक्ष राज, ठीक है। तो पदमठ देव से संबंधित सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। दानी राजा था पदमठ देव, इसको दधीची कहा जाता है, चंद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पदमठ देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सुभिक्ष राज जो है दोस्तों गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो देखिए, सुभिक्ष राज की बात करें तो ये तीसरे परिवार का अंतिम राजा था सुभिक्ष राज, ठीक है। इसने भी कई उपाधियां धारण की थी, जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि जो है उपाधियां धारण की थी सुभिक्ष राज ने, और अनेक मंदिरों को भूदान इन्होंने दिया सुभिक्ष राज ने। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इसको देखें, परम वैष्णव की उपाधि। तो किस कत्यूरी राजा ने दोस्तों परम वैष्णव की उपाधि ली? तो आपका आंसर रहेगा सुभिक्ष राज, ठीक है। ये सारे जो फैक्ट हैं दोस्तों ये एग्जाम बेस्ड फैक्ट हैं, तो साथ ही साथ इनको आप नोट करते हुए चलें या याद करते हुए चलें। सुभिक्ष राज ने दोस्तों परम वैष्णव की उपाधि ली थी, ठीक है। और सुभिक्ष राज का राजमंत्री कौन था? राजमंत्री था कमलापति, ठीक है। याद रखें इसको, राजमंत्री कमलापति। आपको पूछा जा सकता है किस कत्यूरी राजा का राजमंत्री कमलापति था? तो आंसर रहेगा सुभिक्ष राज। तो किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखेंगे। युद्ध मंत्री कौन था सुभिक्ष राज का? युद्ध मंत्री था ईश्वर दास, ठीक है, सॉरी ईश्वर दत्त। तो ईश्वर दत्त कौन था? ईश्वर दत्त युद्ध मंत्री था सुभिक्ष राज का, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो सुभिक्ष राज से दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। युद्ध मंत्री कौन था? ईश्वर दत्त, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यहाँ पर आपको नोट करना है, ठीक है। सुभिक्ष राज द्वारा राजधानी को कार्तिकेयपुर से बैजनाथ बनाने की घोषणा की। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कार्तिकेयपुर से जो कत्यूरी वंश की जो राजधानी है उसको बैजनाथ बनाने की घोषणा किसने की थी? तो सुभिक्ष राज ने दोस्तों राजधानी बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। राजधानी बनाने की घोषणा की, कहाँ? कार्तिकेयपुर से बैजनाथ करने की घोषणा की थी किसने? सुभिक्ष राज ने। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घोषणा करता है सुभिक्ष राज, लेकिन सुभिक्ष राज ने घोषणा की, लेकिन इन्हीं के वंशज माने जाते हैं नरसिंह देव, ठीक है। इनका उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं के वंशज ये माने जाते हैं नरसिंह देव। और इन्होंने दोस्तों राजधानी जो है बैजनाथ इन्होंने की, ठीक है। पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसको आप याद रख लें, ठीक है, कि सुभिक्ष राज द्वारा राजधानी को कार्तिकेयपुर से बैजनाथ बनाने की घोषणा किसने की? सुभिक्ष राज ने की। और साथ ही साथ कार्तिकेयपुर से राजधानी बैजनाथ बागेश्वर कौन ले गया? नरसिंह देव, ठीक है। और नरसिंह देव से एक फैक्ट याद रखना, नरसिंह देव जो है दोस्तों बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा था, ठीक है। ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राजधानी जो है कार्तिकेयपुर से जो कत्यूरी में कौन लाया? बैजनाथ कत्यूर घाटी में कौन लाया? नरसिंह देव लाया। और घोषणा किसने की? सुभिक्ष राज ने की, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा कौन था? तो वो था आपका नरसिंह देव, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट आप जरूर जो है याद रखें। तो दोस्तों हमने कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जाना, और जाना दोस्तों कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 14 राजाओं के बारे में हमने जाना, जिसमें हमने 13 राजाओं के बारे में जाना, और एक जो है बसंत देव का पुत्र जो है जिसका उल्लेख हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो हमने बात की बसंत देव हमने देखा, ठीक है। और
खरपर देव देखा, कल्याण राज देखा, त्रिभुवन राज देखा, निम्बर देव, ईष्ट गणदेव देखा, ललित सूर्यदेव देखा, भूदेव, और उसके साथ ही साथ हमने सुरलादित्य के बारे में जाना, इक्षर देव और देसठ देव और पद्मठ देव और सुभिक्ष राज, इन सभी के बारे में दोस्तों हमने डिटेल में जाना। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।